बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BAMS सेकंड प्रॉफ का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चरक संहिता। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 14 स्वेदन अध्याय का लास्ट पार्ट, दैट इज पार्ट 3, जिसमें हम बचे हुए 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है निरअग्नि स्वेद, दूसरा है इसके टाइप्स एंड थर्ड है अपथ्य। तो मेक श्योर आप इससे पहले पार्ट 2 देख लें, दैट इज सअग्नि स्वेद, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत बार 10 मार्क्स का एंड AIPGT में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो उसका लिंक आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो मेक श्योर टू वॉच दैट टॉपिक फर्स्ट। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सअग्नि स्वेद के जो 13 टाइप्स हैं उनके नाम जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। इन सबको मैंने आपको इसके पिछले वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से डायग्राम्स के साथ पढ़ाया था एंड लर्न करवाया था विद सम वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, सो दैट आपको सअग्नि स्वेद से आइदर AIPGT में या फिर अगर आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप उसे बहुत इजीली कर पाए। तो यहाँ पर हम बस नाम रिवाइज करेंगे एक बार, जिसके लिए हमारी ट्रिक थी सपने में नारी परी आती। अब परी दैट इज एंजल फीमेल ही होती है, तो एक नारी परी आती है। जनता ऐश करती, तो जनता जो है हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ऐश करती है, बहुत कूदती है, जिसकी वजह से भूकंप हो जाता है। ठीक है, तो सपने से हो गया शंकर एंड परस्तर, नारी से नाड़ी स्वेद, परी से परिशेक, आती से अवगाहन, देन जनता से जनताक, ऐश से अश्मगन, करती से करशु एंड कुटी, देन भूकंप से है भू कुंभी एंड कूप एंड हो से हो गया होलाक। तो इस तरह से हो गए आपके सारे 13 सअग्नि स्वेद के नाम लर्न। तो नेक्स्ट है हमारे निरअग्नि स्वेद। पहले हमने पढ़े सअग्नि मींस जिसमें अग्नि दैट इज फायर का यूज हो रहा था। इसमें फायर दैट इज अग्नि का यूज ना करते हुए हम स्वेदन दैट इज स्वेटिंग ट्रीटमेंट अपनी बॉडी में करेंगे। अब इसके हमारे पास 10 टाइप्स हैं जिसके हमें नाम याद करने हैं। इसका ज्यादा डिटेल में आचार्य चरक ने नहीं बताया है, बस नाम बताए हैं। तो ये आपको 5 मार्क्स का आ सकता है कि सअग्नि एंड निरअग्नि स्वेदन के नाम लिखिए। तो इसमें 10 टाइप्स हैं। पहला है व्यायाम दैट इज एक्सरसाइज, सेकेंड है उष्ण सदनम दैट इज उष्ण ग्रह मीन्स गरम घर, देन है गुरु प्रावरण, गुरु होता है हैवी, प्रावरण होता है ऊपर से कंबल या फिर रजाई, देन फोर्थ एंड फिफ्थ है क्षुधा दैट इज भूख एंड बहुपान दैट इज बहुत ज्यादा पानी पीने से। तो यहाँ पर भूख प्यास नहीं है, यहाँ पर भूखा रखना है एंड बहुत ज्यादा पानी देना है सो दैट स्वेट इंक्रीज हो। देन जब हम बहुत ज्यादा डरे हुए और गुस्से में होते हैं तब भी बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो 6th एंड 7th है भय एंड क्रोध, देन है 8th उपनाह, उपनाह मीन्स कुछ लेप जो हमारे स्वेदन इंड्यूस करने वाले ड्रग्स से बने होते हैं उनको लगाना। देन आता है 9th आहा, इसका मतलब होता है युद्ध, लड़ाई करना, इससे भी स्वेटिंग होती है। एंड लास्ट है आतप दैट इज सन से। अब ये सारे अगर आप देखें तो कॉमन सी बात है कि सारे ही स्वेट इंड्यूस करते हैं। अब इन्हें हम अपनी मैजिक बॉक्स की ट्रिक से लर्न करेंगे सो दैट आपका श्लोक भी लर्न हो जाए, जो की है वायु गुरु एंड शुद्ध पानी के रेट बेकार में ऊपर जाते जा रहे हैं। तो हमारी जो वायु है एंड जो हमारे पास गुरु एंड शुद्ध पानी है उनके जो रेट्स हैं वो बेकार में ही बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं। तो वायु से हो गया व्यायाम एंड उष्ण सदनम, गुरु से हो गया गुरु प्रावरण, शुद्ध से हो गया शुदा, पानी से आप याद रखें बहुपानम, देन रेट से याद रखें निरअग्नि, बेकार से याद रखें भय एंड क्रोध, ऊपर से हो गया उपनाह एंड जाते में आ से हो गया आह एंड AT से हो गया आतप। तो इससे हो गए आपके सारे के सारे 10 निरअग्नि स्वेद लर्न। तो अब है निरअग्नि स्वेद का श्लोक जो हमारे ट्रिक के ऑर्डर में ही है। व्यायाम उष्ण सदनम, गुरु प्रावरणम, शुदा बहुपानम, भय क्रोधाव, उपनाह आह आतपा, स्वेदयन्ति दशेतानि नरम अग्नि गुणाद्रिते। चरक संहिता सूत्र स्थान 14/64। तो अगर आप फर्स्ट 2 लाइन्स देखें तो ये पूरी हमारी ट्रिक की ही है। देन लास्ट लाइन में बताया गया है निरअग्नि स्वेदन के ये 10 टाइप्स हैं। देन आचार्य चरक ने स्वेदन की 3 क्लासिफिकेशंस की हैं, 2 टाइप्स में। दैट इज पहली है सअग्नि एंड निरअग्नि जो हमने अभी देखी, दैट इज जिसमें अग्नि का यूज होगा, एंड दूसरी में जिसमें अग्नि का यूज नहीं होगा। देन है एक अंगत एंड सर्व अंगत, दैट इज एक अंग जो हमारे एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए स्वेदन दिया जाएगा। लाइक नाड़ी स्वेदन में छोटी सी पीड़िका होती है जिससे हम एक अंग में स्वेदन दे सकते हैं, एंड सर्व अंगत दैट इज हमारी फुल बॉडी में जिसमें स्वेदन दिया जाता है। देन आता है स्निग्ध एंड रुक्ष, एज यू नो स्वेदन इज फॉर वातज एंड कफज रोग, तो कफज के लिए रुक्ष स्वेदन दिया जाता है एंड वातज के लिए स्निग्ध स्वेदन दिया जाता है। अच्छा जी, तो लास्ट में हमारे आचार्य चरक हमें स्वेदन काल अपथ्य बताते हैं। दैट इज स्नेहन एंड स्वेदन करने के बाद पेशेंट को बस पथ्य आहार विहार देना है, एंड सेम डे जिस दिन स्वेदन करवाया है उस दिन पेशेंट को व्यायाम नहीं करवाना है, उसे एक्सरसाइज नहीं करने देनी है।
तो अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप करेंगे। सबसे पहले स अग्नि स्वेदन के 13 टाइप्स हमने पढ़े। सपने में नारी परी आती, दैट इज शंकर परस्तर नारी परिषेक अवगाहन। जनता ऐश करती, जिससे था जनताक अश्मगन करशु एंड कुटी। एंड लास्ट में भूकंप हो जाता, जिससे था भू कुंभिक कूप एंड हुलाक। देन हमने निर अग्नि स्वेदन के 10 टाइप्स पढ़े। दैट वाज वायु गुरु एंड शुद्ध पानी के रेट बेकार में ऊपर जाते। तो वायु से है व्यायाम एंड उष्ण सदनम, गुरु से गुरु प्रावरण, शुद्ध से शुदा, पानी से बहुपानम, रेट से निरअग्नि, बेकार से भय एंड क्रोध, ऊपर से उपनाह एंड जाते से आह एंड आतप। एंड ये सूत्र स्थान चैप्टर 14 का 64 श्लोक था। देन क्लासिफिकेशन देखी, स अग्नि निरअग्नि, एक अंगत एंड सर्वंगत एंड स्निग्ध एंड रूक्ष। एंड उसके बाद आचार्य चरक ने बोला है जिस दिन स्वेदन करवाया जाए उस दिन व्यायाम नहीं करवाना है एंड ओनली पथ्य आहार देना है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज योर स्वेदन अध्याय। स्नेहन एंड स्वेदन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसा मैं आपको हर एक वीडियो लेक्चर में बताती जा रही हूँ। तो मेक श्योर आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से एंड बहुत बार रिवाइज करें। इसके आपको 10 मार्क्स 5 मार्क्स के काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इवन आपके AIPGT के पॉइंट ऑफ व्यू से भी these 2 chapters are the most important. So make sure to keep revising these chapters as these are very big chapters and very very important. तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए डिफरेंट रोग पढ़ते रहें एंड द्रव्य लर्न करते रहें।